नमस्कार, बेसिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मॉड्यूल 3 FLN की आंसर की। इस प्रशिक्षण का नाम है यूपी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आइए इसका मूल्यांकन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक मंत्रा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। हमारा पहला प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का अर्थ है। इसका उत्तर है करके सीखना, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। इसका उत्तर है किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है। इसका सही उत्तर है किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। 5। इसका सही उत्तर है पहला 5। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है। इसका सही उत्तर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है जिज्ञासु। अगला प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं। तो इसका सही उत्तर है कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। अगला प्रश्न, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। इसका सही उत्तर ये है। आइए अब करते हैं अगला प्रश्न, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। इसका सही जवाब है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। इसका सही जवाब है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं। इसका सही जवाब है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सहायक बनना। अगला प्रश्न, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। इसका सही जवाब है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। ये सही जवाब है। अब अगला प्रश्न करते हैं, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है नवीन और अनापेक्षित तरीकों से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाएं। ये सही जवाब है। अब अगला प्रश्न, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं। इसका सही उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना।
अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, अरे यहाँ पर हमारा एक प्रश्न छूट चुका है। हम दोबारा से यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न छूटा है। इससे हम आराम से पता लगा सकते हैं। हाँ, हमारा ये वाला प्रश्न छूट गया है, तो इसका सही उत्तर है, ये प्रश्न हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका सही उत्तर है, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। इस तरह से हमारे यहाँ पर सभी प्रश्न संपूर्ण हो चुके हैं। ये हमारा एक प्रश्न छूट गया था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी 20 क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया है। अब यहाँ पर इसे हम सबमिट कर देते हैं। इस तरह से हमारा स्कोर 20/20 आ चुका है। तो साथियों, इस तरह से आप इस प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल बेसिक मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।